से लौट के आए। जो आदमी पहाड़ को हाथ में उठा के ला सकता है वो सीता जी को भी नहीं सकता था, फिर युद्ध की जरूरत ही क्या थी? तो बहुत तार्किक सा प्रश्न है ना। अंदर मुझे खुशी पैदा हो गई। अब तनाव मत लीजिए, सतयुग ही है, कलयुग नहीं है, एकदम सतयुग ही चल रहा है। तो तार्किक प्रश्न ये है कि हनुमान जी सीता जी को ला सकते थे और तब बिना युद्ध के मामला सुलझ जाता है। कम से कम हजारों लोग ना मरते युद्ध में, जो हजारों वानर या भालू या अन्य प्राणी। देखिए, अभी आपने सुना इस तरह का वीडियो, तो ये मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगा कि अपने आराध्य देव होते हैं उनके लिए इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग भला है हम किसी भी संदर्भ में करते हुए करें। इतना सा हम कंटेंट डालेंगे तो इससे भावना अहित होती है। तो मेरी भावना अहित हुई, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इनके संस्थान डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी का जो संस्थान है दृष्टि आई है, मैं उसमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा। कॉन्फ्रेंस रखा है, किस पर्पज से रखा है, क्या कहना? देखिए, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। मेरा आज का ये प्रेस वार्ता का बस एक ही मकसद और एक ही उद्देश्य था कि मैं खुद अपने बच्चों के लिए हायर स्टडीज़ के लिए कोई कोचिंग संस्थान वगैरह की तलाश कर रहा था। तो अपने स्तर पे जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं उसी हिसाब से मैं इसको ढूंढ रहा था। तो मैंने फेसबुक पेज पे इन पे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति साहब हैं, मैंने उनके कई वीडियोस वगैरह देखे करे, काफ़ी अच्छे भी लगे, पर कुछ जगह पे मतभेद मेरा उनसे लगा। तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ तो सही नहीं है, तो अपने बच्चों के लिए ये संस्थान ठीक नहीं है। मैंने उनके एक वीडियो देखा फेसबुक पे चलता हुआ, जिसमें वो भगवान हनुमान भगवान को बड़े ही मतलब अजीबोगरीब तरीके से संबोधित करते हुए, जिस तरह से अपन ये समझते हैं एक अपमान के रूप में, तो ये तो भगवान तो हमारे आस्थाओं के केंद्र हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि भारत में हमें हर जिसको रेस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। यदि हम भगवान की ही रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये कैसे संस्थान चल रहे हैं? तो इसलिए मैंने फिर निर्णय लिया कि मैं अपने बच्चों को तो इस दृष्टि आई संस्थान से जो है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी का, इससे तो मैं इनको नहीं पढ़ाऊँगा। मतलब जहाँ पर रेस्पेक्ट करना ही नहीं सिखा रहे। आज वैसे ही बच्चों को रेस्पेक्ट कराने के लिए, समझाने के लिए हमें बहुत कुछ समझना पड़ता है, पर यदि इस तरह की वीडियोस वायरल होंगे, इस तरह की फेसबुक पे कंटेंट चलेंगे, तो हम कैसे हमारे आराध्य जो ईश्वर होते हैं, देव होते हैं, हमारी आस्थाएं होती हैं और अनेक लोगों की आस्था एक जने की नहीं होती है, अनेक लोगों की होती है। यदि आस्था पे ही चोट हो रहा है हमारे, तो हम क्या रेस्पेक्ट करना सिखाएंगे? हमारे यहाँ हर जीव जंतु प्राणी मात्र की सेवा करने का भाव सिखाया जाता है, हर जीव जंतु को आदर करने का भाव सिखाया जाता है। एक वो कहावत भी है कि नीचे देखत जो चलत जीव जंतु बच जाए, ठोकर भी लागे नहीं पड़ी वस्तु मिल जाए। तो अर्थात हमारे यहाँ तो सतर्कता से देख के एक दूसरे को बचाव करते हुए चलना है, रेस्पेक्ट देना है। यदि हम ऐसे देवी देवताओं को ही रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो कैसे मतलब हम हमारे बच्चों को आगे उच्च शिक्षा तक लेके जाएंगे? तो ये तो बेसिक नैतिक शिक्षा है जो कि प्राइमरी की क्लास में, मान लीजिए ये तो मैंने 5वीं क्लास में था तभी मुझे सिखा दिया गया था, तो इस सबका हमें सम्मान करना है। अब जैसे अपन पढ़ाई करते हैं, कोई कॉमर्स से करता है, कोई आर्ट्स से करता है, कोई साइंस से करता है, तो साइंस से करने वाले का ये मतलब नहीं है ना कि कॉमर्स की किताबें ख़राब है, या कॉमर्स से करने वाले का मतलब ये नहीं कि आर्ट्स की, भी सबका अपना अपना एक वो है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये जब मेरी आस्था को चोट पहुंचा रहा है तो हो सकता है अन्य की भी कोई पहुंचाए। तो मैंने फिर ये निर्णय लिया कि ये डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी का जो संस्थान है, जहाँ पे जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, मैं अपने बच्चों को तो नहीं पढ़ाऊँगा कभी इनसे। आपको लगता है कि सनातन धर्म में अपना हिंदुस्तान है, धर्म को? देखिए, मैं किसी धर्म विशेष नहीं, मैं तो सबकी आस्था है भाई। आज देखिए, मान लीजिए हो सकता है एक कप है, मेरी यदि इसी में आस्था होगी तो हो गई। कई बार ऐसा होता है मैं मेरे कप में रोज़ चाय पीता हूँ, उसी से मेरा एक अटैचमेंट हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ, पर मेरी आस्था बन गई तो बन गई। आपको वीडियो देखा आपने हाँ, सोशल मीडिया फेसबुक में, तो आपको क्या लगा, किस तरह हनुमान जी का? देखिए मुझे ऐसा लगा कि जो उनकी भाषा शैली है ना, देखिए भाषा शैली उनके, जैसे हनुमान जी हत्या करते, पहले तो हनुमान बोल रहे हैं, यही अपने आप में एक वो है। भैया जी तो लगा लो आप यार, कम से कम आप नहीं मानते पर और तो मानते हैं। हत्या कर रहे हैं, मतलब हो सकता है ये उनको उदाहरण के रूप में समझा रहे हो। भाई भगवान के लिए हमें समझाएगा कि उन्होंने वध करे हैं बुराई के लोगों के अच्छाइयों की जीत के लिए। तो हत्या वध ये बच्चों को क्या समझाएंगे फिर हम? मैं मतलब आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि यदि इस तरह के भगवान के अपमान यदि होते रहें तो क्या ऐसे संस्थानों में हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए? मतलब हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक शिक्षा ही अधूरी लग रही है मुझे। तो ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैंने निवेदन करा कि मतलब इस तरह से
कि मैं अपने बच्चों को तो जस्टिस संस्थान में कभी आईएएस की कोचिंग नहीं दूंगा। सोशल मीडिया पे किस तरह का वीडियो का आया है वो थोड़ा एक पता नहीं उसमें हनुमान जी भगवान के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने, मैं दिखा सकता हूँ एक बार, मेरे को भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोला मैं अपने मुख से कैसे बोलूँ, मुझसे तो वही नहीं बोले जा रहे।